गुणवत्तापूर्ण इंडिगो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, पायलट का कहीं दोष नहीं है। और अब हम उस खबर की बात करने जा रहे हैं जो देश के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर है इस वक्त। इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है क्योंकि इंडिगो का चक्का जाम हो गया है। इंडिगो किस तरह से ब्लैकमेल सरकार को कर रहा है उसकी भी तस्दीक हो रही है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार, इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी हो रही है। सूत्र बता रहे हैं CEO पीटर एल्बर्ट्स को हटाने की कवायद भी तेज हो गई है। फ्लाइट्स रद्द होने पर इंडिगो का बयान आ गया है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इंडिगो ने कहा सभी रिफंड ऑटोमेटिकली प्रोसेस होंगे, रिफंड ओरिजिनली पेमेंट मोड में प्रोसेस होंगे। इंडिगो ने कहा कि 5 से 15 दिसंबर के बीच कैंसलेशन रीशेड्यूल पर पूरी तरह से छूट है। आपको हुई परेशानी के लिए हमें बहुत खेद है। इंडिगो की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट जिसमें एक तरह से कहें कि वो अब सॉरी या यूं कहें कि लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिगो संकट पर परेशानी में यात्री है इस वक्त, सरकार का रुख सख्त है। दरअसल जानकारी ये है कि जो बता रही है वो ये कि विमान किराए में बढ़ोतरी रोकने के लिए फेयर लिमिट लागू की गई है और स्थिति सामान्य होने तक लिमिट लागू न मानने पर कार्रवाई होने की तैयारी है। सभी पैसेंजर्स का रिफंड रविवार रात 8 बजे तक लौटाने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा पैसेंजर्स के लगेज भी अधिकतम 48 घंटे में लौटाने के आदेश सरकार की तरफ से हैं। इंडिगो पर भारी फाइनेंशियल पेनल्टी लगाने की भी तैयारी है। इंडिगो की इजाजत वाली फ्लाइट की संख्या घटाने की तैयारी है। साथ ही खबर है कि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स को हटाने की भी कवायद तेज हो गई है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले पर भी उसको वापस ले जाने के संकेत हैं। काम के घंटे और टाइम लिमिटेशन को लेकर FATL नियमों में छूट दे रहा है। DGCA ने इंडिगो संकट की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इंडिगो से ही संबंधित विमान किरायों में बढ़ोतरी पर सरकार सख्त है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराया लिमिट किया है। सभी एयरलाइंस के लिए नए किराया सीमा अनिवार्य है। 500 किलोमीटर तक अधिकतम 7,500 किराया हो, 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी हो तो 18,000 किराया। तो ये किराया कैसे तय हुआ है, अब इसको भी समझिए। दूरी के हिसाब से एयरलाइंस का किराया तय हुआ है, यानी 500 किलोमीटर तक की अगर यात्रा है तो 7,500 रुपए किराया लिया जाएगा और ये अगर दूरी 500 से 1,000 किलोमीटर तक हो जाती है तो 12,000 रुपए किराया वसूला जाएगा। 1,000 से 1,500 अगर किलोमीटर का इलाका है, डिस्टेंस इतना है, तो उसका किराया होगा 15,000 रुपए और 1,500 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस अगर है तो किराया होगा 18,000 तक का। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, ये जो फेयर का डिटेल हम दे रहे हैं, जरा इसके बारे में तफसील से बताइए। इसको लेकर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? प्लस इंडिगो का जो ये सॉरी है, ये सॉरी कोई मानने को तैयार है? क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी अपने आप को बताने में और एक तरह से वो सरकार पर दबाव भी बनाते दिखे इस दरमियान। प्रीति, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसको समझने की कोशिश कीजिए। इंडिगो पहले कुछ दिनों में कोई सॉरी वाली फीलिंग उसके अंदर नहीं थी। वो बार बार सरकार को इस पूरे मामले पर जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में जुटा हुआ था और ये कह रहा था कि FDTL के जो नियम बदले गए हैं उससे हमें परेशानी हो रही है। निश्चित रूप से 63-64% मार्केट पे जिस कंपनी का कब्जा हो वो कंपनी पूरी तरीके से दबाव की राजनीति कर रही थी। लेकिन मामला जब आपे से बाहर हो गया उसके बाद उस कंपनी ने अपने ऐप पर, अपने डैशबोर्ड पर सब पे सॉरी लिखना शुरू किया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। लाखों ऐसे यात्री हैं जिनको परेशानी हुई है और सरकार ने एक तरीके से जब सख्त रवैया अपनाया है उसके बाद इंडिगो अब अपने बचाव में तमाम तरह की बातें कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट अभी की जो
प्रेस रिलीज आई है उसके हिसाब से उन्होंने दावा किया है कि आज 850 से भी कम विमान हमारे कैंसिल हुए हैं। संभव है कल ये संख्या और भी कम हो। कहने का मतलब कि इंडिगो अपनी फ्लीट को सुधारने की मैक्सिमम कैपेसिटी कोशिश कर रहा है और उसका दावा है कि कल से परसों तक में जो फ्लाइट कैंसिल होने की घटना है वो और धीरे धीरे कम होती जाएगी। हालांकि प्रीति, आपको याद होगा कि उन्होंने 15 तारीख तक का एक वक्त दिया है सब कुछ सामान्य होने में, फिलहाल अभी की जो स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच 2-3 बातें बहुत क्लियर है। जिस तरीके से फ्लाइट के फेयर हाइक हुए, खास करके दूसरे एयरलाइंस में लाख रुपए तक की टिकट देखने को मिली, तो उससे सरकार ने सख्ती अपनाई और ये तय किया कि इतने किलोमीटर पर इतने रुपए का ही किराया आप ले सकेंगे, इससे ज्यादा का किराया आप नहीं लेंगे। तो निश्चित रूप से यात्रियों को राहत देने की ये कवायद थी, इस सब की ये किया गया। लेकिन इतना तय है कि इससे जो नुकसान हुआ है, सरकार की छवि हो, आम जनता हो, उसकी भरपाई फिलहाल करने की स्थिति में कोई नहीं है। कुमार, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, मुंबई एयरपोर्ट के इंडिगो काउंटर पर यात्रियों ने जमकर बवाल किया है। बेंगलुरु से आए गौरव पाटिल का सामान मुंबई नहीं पहुंचा। एयरपोर्ट पर पूछे जाने पर उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। गौरव को बहरीन जाना है, लगेज मुंबई नहीं पहुंचने से वो जा नहीं पा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बेंगलुरु के अशोक कुमार की 5 फ्लाइट जिस तरह से रद्द हुई है, उससे जुड़ी हम जानकारी आपको दें उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। अरे वो कितना, अरे भाई वो 5000 बैग अटका हुआ है वहाँ पे, 5000 बैग अर्जेंट करके, तो अर्जेंट करके वो आपके मैनेजर, कोई मैनेजर थी, बंदी थी, रात की कौन थी, वो बोले कि आपको मॉर्निंग तक बैग मिल जाएगा। बट वो क्रिटिकल, अरे भाई वो आपका प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? अभी मेरे को सजेशन दो। अभी मेरा छुट्टी खत्म हो गया है, अभी जो भी कटेगा पेड लीव कटेगा मेरा। नहीं, वो टिकट का छोड़ो, मेरा पेड लीव कटेगा, मतलब 20,000 रुपए पर डे के हिसाब से मेरा पे कटेगा। वहाँ पे इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, तो 20,000 रुपए रोज के हिसाब से पैसा कौन देगा अभी मेरे को? ये है गौरव पाटिल। इन्हें मुंबई से बहरीन जाना है, वहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन इनका सारा सामान बेंगलुरु में है। एयरपोर्ट पर इन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा है। इसी बैग में इनका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हम लोग ने उनको बोला था कि भाई तुम लोग बैग का प्रॉपर केयर रखो, क्योंकि बैग तुम लोग ऐसे ही लेओवर के फ्लाइट में ऐसे ही चेंज करवा रहे हो, तो हम लोग का बैगेज प्रॉपरली करो। मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट है और शाम को ही हैज़ टू फ्लाई टू बहरीन एंड पासपोर्ट इज इन द बैग, तो बैग अभी तक आया नहीं। तो और इस बीच आपको हम एक और जानकारी दे दें, बेंगलुरु के अशोक कुमार की 5 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। बिजनेस डील के लिए नासिक आए थे अशोक, नासिक से मुंबई पहुंचे अशोक की फ्लाइट कैंसिल हुई है। परेशान अशोक ने एक साथ 3 टिकट बुक की। आकाशा एयर की 3 टिकट उन्होंने बुक की और TV9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने अशोक कुमार हिसारिया से बात की है और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की। सज्जन है सर, आप बताएं आप कहाँ जाने वाले थे और क्या दिक्कत आई आपको? मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। मैं कल नासिक, मेरी 3:40 की फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। नासिक से बॉम्बे आए, सुबह 7:50 की फ़्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई। अब मेरे को 3:15 की फ़्लाइट दी गई थी, वो भी कैंसिल हो गई। उसको कोई भी कन्वर्शन नहीं दे रहे हैं, कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि कब की फ़्लाइट होगी। अब अल्टीमेटली मैंने आकाशा की एक 7:50 की फ़्लाइट बुक की है, आकाशा की एक 10 बजे की फ़्लाइट बुक की है, इंडिगो की 11 बजे की फ़्लाइट बुक की है, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल फ्लाई और नॉट। हुआ किस चीज़ का नुकसान हुआ? समय का, पैसे का? कल नाइट में यहाँ हिल्टन में आके रुका, 10,000 रुपये वो लग गए। एक पैसेंजर मेरे साथ जो था वो अंदर है ऑलरेडी सुबह 7:30 बजे से, क्योंकि मेरे को उसमें टिकट नहीं मिली, मैंने 3:15 की टिकट ली हुई है। तो कुल मिला के अगर होटल कल नाइट का यहाँ का और 2 टिकट नासिक की कैंसिल हो गई हैं। 2 टिकट, ये पैसे वापस मिलेंगे ना पता नहीं, नुकसान हुआ है या नहीं, लेकिन कुल मिला के लाख रुपए के करीब खर्चा हो गया है। अभी आप CISF से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि लोगों की सुरक्षा कैसे, वो आप क्या CISF वाले खड़े हैं सर, जैसे ही लोग चिल्लाते हैं तो उनको हटाने के लिए चले जाते हैं। उनको नहीं समझाते कि आपको क्या करना है, प्रॉपर आंसर दो। 2 दिन से बैगेज दे के लोग खड़े हैं, वो अपना बैगेज वापस मांग रहे हैं, वापस जाने के लिए बैगेज भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो फिर अल्टीमेटली लोगों का गुस्सा जो है कहीं ना कहीं तो जाहिर होगा। और इस बीच इंडिगो के काउंटर पर आज भी हंगामा होता रहा। पैसेंजर्स और इंडिगो स्टाफ के बीच बहस हो रही है। CISF के अलावा मुंबई पुलिस के भी जवान वहां तैनात हैं। देखिए संवाददाता जयप्रकाश सिंह की एक और रिपोर्ट। और मुंबई एयरपोर्ट पर अभी भी जो
लोगों की दिक्कत है वो कम नहीं हो रही है, मुसाफिरों की दिक्कत कम नहीं हो पा रही है। इंडिगो के रिजर्वेशन टिकटिंग काउंटर पर आप देखिए, लगातार जो लोग हैं वो अंदर जो इंडिगो के कर्मचारी हैं उन पर चिल्ला रहे हैं, उनसे अलग अलग सवालों के जवाब मांग रहे हैं। कैबिन क्रू जो है उनके पास कोई जवाब नहीं है, स्टाफ कर्मचारियों के पास जवाब नहीं है। ये सिचुएशन है कि सीआईएसएफ को वहाँ पे खड़े रह के लोगों को हटाना पड़ रहा है ताकि जो स्टाफ है उनके ऊपर कोई हमला ना हो जाए। जो बोतलें हैं उनसे लगातार कांच पर प्रहार किया जा रहा है। कल भी हमने देखा कि जो टॉकिंग स्पीकर होता है जिससे अंदर से क्रू बात करते हैं, वो स्पीकर को उठाकर ज़मीन पर एक महिला ने पटक दिया था और काफ़ी देर तक वो पटकती रही। तो ये लोगों का गुस्सा है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, कई लोगों के रिफंड्स नहीं मिल पा रहे, कई लोगों के बैगेज बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और वो बॉम्बे में है, उनको बहरीन, दुबई जाना है नौकरी करने। कई लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे से यहाँ पर पड़े हुए हैं क्योंकि उनके लिए रीशेड्यूल फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। दूसरी जो फ्लाइट है वो काफ़ी महंगी हुई है। और इस बीच इंडिगो संकट के लिए कौन जिम्मेदार है, समस्या का क्या है कारण, ये जानने के लिए देखिए TV9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने कैप्टन सेवियो फर्नांडिस से बात की। सेवियो जी, आप बताइए, जो अभी इंडिगो का पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह आपको लग रही है, क्योंकि आप खुद पायलट हैं? इसकी वजह यह है कि मिसमैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उनको 2 साल था ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इतने जहाज़ होने के बावजूद शेयर इंडियन एविएशन मार्केट में उनका 63% शेयर होल्डिंग है। और ये 63% शेयर होल्डिंग एक मामूली सा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी आंकड़ा। दूसरी बात ये है कि अगर इनके पास नंबर्स नहीं थे तो इनको ये विंटर शेड्यूल के एक्स्ट्रा फ्लाइट्स कैसे दिए गए थे? ओके, एक फ्लाइट के पीछे मतलब 8 क्रू मेंबर होने चाहिए। 8 सेट्स एक जहाज के पीछे। तो कहीं ना कहीं जो गलती है वो मैनेजमेंट की तरफ से हुई है, ऐसा आपको लगता है? अकाउंटेबल मैनेजर। ओके, अकाउंटेबल मैनेजर